आज करने जा रहे हैं हम फार्म पे कुछ डिफरेंट। तो आज हम देखेंगे कि हमारे लायंस और डॉग्स को अगर हम इकट्ठा करते हैं तो क्या होगा। क्या डॉग्स लाइन पे भारी पड़ेंगे या लाइन डॉग पे भारी पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं सोशल फैमिली एंड वेलकम टू बीटी फार्म स्टोरीज। आज अपना प्लान है कि भाई हमने अपने डॉग्स और लायंस को इकट्ठा करना है और देखते हैं कि वो एक दूसरे के साथ क्या बिहेव करते हैं और एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे भाई हमारे जो डॉग्स हैं उनको उठाएंगे और उसके बाद हमारा जो लाइन का बेबी है उसको उठाएंगे और उनको एक साथ छोड़ेंगे और देखेंगे क्या होता है। वैसे हमारा जो प्लान है डॉग्स को और लायंस को इकट्ठा करने का, वैसे सुनने में ही बड़ा अजीब सा लगता है कि कुत्ते कहाँ और शेर कहाँ, पर आज हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, देखते हैं कि क्या होगा जब ये साथ होंगे एक दूसरे के। तो हमारा डॉग्स जो हैं अल्लाह भाई, आपको पता है हमारी शेरू, शीला और नीला तीनों आगे में हैं। ठीक है, और अभी हमने जो है ना अपने लाइन को बुलाना है और भाई इनको उसके साथ छोड़ना है और फिर देखेंगे क्या होता है। तो भाई हमारा आ गया लाइन का। अब देखते हैं कि क्या होगा जब 3 कुत्ते और एक शेर का बच्चा मिलेगा। तो ये क्या उधम मचाएंगे फार्म पे। तो मैं इसको भी लगा हूँ छोड़ने नीचे। चल बेटा, आहा वो तेरी, वो भागता गया। ये कहीं पता लगे जो है ना लाइन कब हमारे, ओह ये तो डर गया, ये डर रहा है मुझे लगता है इससे। अभी हमारा जो लाइन कब है और वो डॉग है उसके साथ साथ उसको कंपनी दे रहे हैं। वैसे मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि अक्सर लोग जिन्होंने लायंस को टेम करना होता है या बिग कैट्स के किसी वैरायटी को टेम करना होता है तो मोस्टली वो डॉग्स के साथ शेर के बच्चे को रखते हैं। तो उससे होता ही है कि लाइन जो है वो अपनी तबीयत में नरम हो जाता है, मतलब उस तरह से अटैक नहीं करता, क्योंकि उसका जितना भी एग्रेशन होता है वो डॉग्स के साथ निकल जाता है, उनके साथ खेलने में निकल जाता है। तो वो आपके ऊपर उस तरह से जो इसका होती है एक आदत, नेल्स मारना, बाइट करना या इस तरह की जो चीज़ होती है वो हमारे साथ ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसका वो सारा जो कहते हैं ना हलूलवा वो निकल गया हुआ होता है। और बाद में फिर जैसे अभी ये लगे हुए हैं तीनों आपस में खेल रहे हैं, ठीक है, तो वो ये वाली चीज़ इनकी बड़ी ईजी हो जाती है उसके बाद। अभी यार ये देखो कि हमारा शेरू बंधा हुआ है और हमारे जो है ना शीला और नीला उसके साथ लगी हुई हैं। अभी मैं शेरू को भी खोल देता हूँ। शेरू साहब अच्छे हो, पीछे हो जा, पीछे हो जा, पीछे हो जा, चल पीछे हो जा गंदे, इधर हो, चल चल इधर 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 आ, चल मुझे ना पड़ जियो। वो रे वो देख, ओहो वो देख, शीला और नीला के पास ये भागती हुई आई हैं दोनों शेरू के पास। सॉरी, शीला और नीला भागती हुई आई हैं शेरू के पास। ये दोनों जो है ना इसके साथ, मतलब बल्कि यार एक बंदा हमारे से पूछ भी रहा था कमेंट्स के अंदर, भाई हमारी जो शेरनियाँ हैं वो, मतलब शेरू की जो शेरनियाँ हैं उनके क्या हालात हैं। भाई माशाल्लाह दोनों लगे हुए हैं। और आजकल तो इनकी नया दोस्त है इसके साथ हमने ऐड किया हुआ है, हमारा लाइन कप। ठीक है, और उसकी वजह भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि लाइन कप क्यों ऐड किया, क्योंकि लाइन कप जो हैं वो बेसिकली मतलब इनके साथ साथ टेम हो, साथ साथ इनके ट्रेंड हो, तो उसको भी हम रखवाली के लिए रखेंगे। लाइन जो है ना आपको पता है कि यार एंडेंजर स्पीशी है, पूरे दुनिया में ख़त्म होते जा रहे हैं। अब तो कुछ चंद हज़ार लाइन्स ही बचे हुए हैं। ठीक है, और अभी हम खुद जो है ना इनकी इतनी टेक केयर करते हैं और इनको अपने पास यहाँ पे पिंजरों में रखा हुआ है। बेसिकली देखने में कई लोग बीच में सोचते हैं आपने पिंजरों में रखा हुआ है और अजीब सी मतलब सोच होती है, पर हर किसी की अपनी एक माइंड सेट है और हर किसी की अपनी एक सोच है। तो ये दुनिया में आपको पता है यार एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। और अगर इस चीज़ को देखा जाए ना, इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि लायंस जो है ना बड़ी मुश्किल से ब्रीड करते हैं, या टाइगर्स वगैरह, इनकी ब्रीडिंग बड़ी मुश्किल होती है। और अजीब लोग होते हैं, कई लोग ये भी सोचते हैं कि जो है ना ये मतलब बहुत आसानी से ब्रीड करते हैं। ऐसा नहीं है। अगर ये आसानी से ब्रीड करने वाला जानवर होता तो ये दुनिया में ख़त्म ना हो रहा था। वो ऐसे ही होता जैसे आजकल आप हमारे गलियों में और इधर उधर कुत्ते बिल्ले देखते हैं, तो इस तरह से आप देखते हैं पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में चंद हज़ार टाइगर्स या लायंस ही बाकी हैं। बाकी के सारे जितने भी हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। और एक मुझे इस चीज़ का कंफर्म नहीं है, किसी ने मुझे भेजा था रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया के अंदर 2025 में 90% जो है लायंस और टाइगर्स यानी बिग कैट्स की वैरायटी जितनी भी है उसकी आबादी फॉल कर गई। यानी कि अगर
1 लाख टाइगर्स थे मेरे ख्याल में 2024 में या 23 में, तो 2025 में वो सिर्फ 10,000 टाइगर्स बचे हुए हैं, लाइन्स बचे हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो यानी इस कदर ये जो है ना जंगलों में ख़त्म होते जा रहे हैं, और जिनकी हम यहाँ पे देखभाल कर रहे हैं, ख़ुद से इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं ख़ुद से, ठीक है। बेसिकली मेरा एक शौक़ है, पर हम इसके अंदर ट्रेड नहीं कर रहे होते। अब कोई लोग हैं, ट्रेडर्स भी हैं, और ज़ाहिर सी बात है उन चीज़ों को बढ़ा भी रहे हैं, चला भी रहे हैं, पर कोई लोग ऐसे हैं जो इनका ख्याल भी रख रहे हैं, जैसे हम हैं, ठीक है। मैंने एक चीज़ पहले भी मैं कहता हूँ कि हाँ ये चीज़ है कि जब बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता है तो हम थोड़ा बहुत उसमें ट्रेडिंग कर लेते हैं, यानी ट्रेडिंग इन अ सेंस कि उसको ओवरफ्लो को कम कर देते हैं। पर जितनी भी हमारे पास वैरायटी है शुरू से लेके आज तक हमने संभाल के रखी है। ऐसे ही मतलब इतने ज़्यादा लाइन्स और टाइगर्स नहीं हैं, ये हमारी ही ब्रीड आ के भी यहाँ पे हुआ है। कुछ ऐसा भी होता है कि इनके अंदर आप सेम ब्लड लाइन भी बहुत ज़्यादा टाइम लेके नहीं चल सकते, तो उसमें फिर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से भी एक्सचेंज करने पड़ते हैं, चेंज करनी पड़ती है आपको। ब्लड लाइन चेंज करने के लिए भी आपको मेल या फीमेल या इस तरह से आपको चेंज करना पड़ता है। तो मैक्सिमम टाइम जो है ना इनकी जो ब्रीड लेना है वो बहुत मुश्किल होती है। मैं आपको एक चीज़ एस्टिमेटेड बताता हूँ कि हमने पहली ब्रीड जब ली थी, वो मेरे ख्याल में जब हमारे पास ये लाइन्स या टाइगर्स आए थे उसके 2-2.5 साल बाद आई थी पहली ब्रीड जो हमारे पास लाइन्स की आई थी। और वो भी जब हमने लोगों को बताया था तो उन्होंने कहा था यार बड़े खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी इतनी जल्दी ब्रीड आ गया। और हमारे माइंड में कंसेप्ट में ये चीज़ थी कि लाइन शायद ब्रीड ही नहीं करता, क्योंकि उस टाइम जब हमने लिया था इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था, इतना ज़्यादा पता भी नहीं था, तो ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड था कि यार लाइन की भी ब्रीड आई है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लो कि यार कितना मुश्किल है इनकी ब्रीड लेना। वैसे भी अगर देखा जाए ना तो ये लायंस और टाइगर्स हैं, ये जितने भी जानवर हैं वो ब्रीड उस जगह पे कर रहे होते हैं जहाँ पे उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा होता है, जहाँ पे उनका मतलब दिल लगा होता है, ठीक है। फिर जाके वो वहाँ पे ब्रीड करते हैं। तो मैंने कई सारे जूज़ भी देखे हैं, जगहें भी देखी हैं, तो किसी की भी इतनी अच्छी ब्रीड नहीं आ रही होती जितनी अच्छी हम ब्रीड ले रहे होते हैं इन जानवरों की। तो कई लोगों की अपनी सोच है, कोई कुछ भी कह लेता है। तो अगर देखा जाए तो ये बड़ा टफ़ है इनकी ब्रीडिंग करवाना, और एग्जॉटिक एनिमल्स या बर्ड्स किसी की भी ब्रीडिंग करवाना सबसे ज़्यादा टफ़ होता है। उसकी वजह ही यही होती है कि अगर वो इतना ज़्यादा ब्रीड कर रहा हो तो इतना महंगा क्यों होगा। अगर मिसाल है उसकी भी ऐसे ही होगी कि जैसे वो राह चलते गली में जैसे कुत्ते होते हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो यही वाला हिसाब इनका भी हो जाए अगर ये इतना ज़्यादा ब्रीड करें। तो लायंस या टाइगर्स या जितने भी एग्जॉटिक बर्ड्स हैं उनकी वैल्यू उनकी इसी वजह से है कि यार वो दुनिया में बहुत थोड़े हैं। चलो ये देखो कितने आपस में लगे हुए खेल रहे हैं, तो ये कितने क्यूट लग रहे हैं आपस में। इनकी क्यूटनेस का यार अपना ही स्वैग है। और अच्छा एक चीज़ आपको इसी से याद है कि कब है, तो हम लोग जो मोस्टली होता है कि जो बच्चा होता है ना वो 1 मंथ बाद जो है वहाँ से ले लेते हैं, माँ के नीचे से भी ले लेते हैं, क्योंकि उसमें होता ही है कि फिर टाइगर जो है उनका एक नुकसान पहुँचाने का जो एलिमेंट होता है कब्स को वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो टाइगर है या लाइन है वो अपने बच्चों को नुकसान भी पहुंचा सकता है जो मेल होता है। तो इसलिए जो है ना ज़्यादा टाइम भी हम कब को उसके पास नहीं रख सकते, जो मतलब उनका कैप्टिविटी एरिया कब होता है उसको अलहदा से रखा जाता है केज के अंदर, जो सब केज बनाया हुआ है। क्योंकि अगर हम इसको बच्चे को बाहर जाने देंगे तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मेल जो है बच्चे को एक्सपायर कर दे, यानी कि उस पर अटैक करे, उसे मार दे या उसे खा जाए। जंगलों में जो है ना आपको पता है कि यार जितने भी मैंने बताया कि ख़त्म होते जा रहे हैं ये लायंस और टाइगर, उसकी एक रीज़न मेन ये भी है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जंगल भी ख़त्म होते जा रहे हैं। जिस तरह आबादी बढ़ती जा रही है, शहर बढ़ते जा रहे हैं, जंगल और गांव देहात ये चीज़ें भी ख़त्म होती जा रही हैं। तो ये इस तरह के जितने भी जानवर हैं, परिंदे, हमारे शहरों में भी देखो ना, चिड़ियाँ विड़ियाँ जितनी भी होती थी अब आपको कहाँ नज़र आती हैं। तो अब तो देहातों में भी जो है ना होने के बराबर ही है। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से चेंज होती जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ बदलती जा रही हैं। तो इसी तरह ये जानवर और परिंदे भी ख़त्म होते जा रहे हैं। तो हमारी एक छोटी सी अपनी कह लें कि कोशिश है कि बस जो हमारी आगे आने वाली नस्लें हैं वो भी ये सब देख सकें, जैसे हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की हैं, तो दुनिया भी देखें इन चीज़ों को और आने वाली नस्लें भी देखें। आपको एक शुगल दिखाता हूँ, ये देखो ऊपर हमारे आवारा मोर बैठा हुआ है। ये यहाँ पे जो है ना कभी कहीं घूम रहा होता है, कभी कहीं घूम रहा होता है। ये यहाँ पे आता जाता रहता है। यहाँ पे इसको डाइट शाइट भी मिलती रहती है, आके चुंगता है और फिर ये गायब हो जाता है। कभी यहाँ सोया होता है, कभी कहीं बाहर सोया होता है, पता नहीं कहाँ ये घूमता फिरता रहता है। फुल आवारा मोर है। वैसे जिस तरह हमारा फार्म बढ़ता जा रहा है ना, हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ी कम होती जा रही है।
आहिस्ता आहिस्ता जो है ना चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं और जगह कम होती जा रही है। यहाँ पे अभी हमने घोड़ों का सेक्शन बनाया था, वो आपको पता ही है। शाम को घोड़े और लामा वगैरह यहाँ पे हम खड़ा करते हैं। अभी हम नए साथ साथ ये पोनी हॉर्सेस भी यहाँ रखना शुरू कर दी हैं। और पोनी हॉर्स जो हमारा छोटा बेबी है ना, वो भी मैंने उसको कहा है कि यार साथ साथ ट्रेन करे, और छोटा सा जब पोनी हॉर्स डांस करेगा ना तो ये बड़ा मज़ा आएगा। तो अभी सफाइयाँ भी चल रही हैं यार। इधर काफ़ी दिन से जो है ना यहाँ पे सफाई करवा रहा हूँ। इतना सारा कचरा पड़ा हुआ था, इतना सारा सामान पड़ा हुआ था, थोड़ा थोड़ा करके डेली जो है ना यहाँ से पीछे जा रहा होता है। फिर उसके बाद प्रॉपर सफाई करने के बाद जो मैंने एक आपको पहले भी बताया था कि प्लान मेरा यही था कि जानवर सारे हम यहाँ पे खोल दें। और अभी फ़िलहाल ना खोलने की वजह भी यही थी कि यार जितना यहाँ पे कचरा पड़ा है, जितनी सारा सामान पड़ा है, क्योंकि लोहा ज़्यादा पड़ा हुआ है और दूसरी छोटी ईंटें पत्थर इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा पड़ी हैं, तो कहीं खुदा न खासा उन्हें चोट ना लग जाए। अभी यार यहाँ भी इतनी सारी चीज़ें पड़ी हैं, मशीनें वगैरह भी पड़ी हैं। मैंने कहा इनको भी ठिकाने लगाता हूँ। देखो सारी पड़े सड़ गई हैं। हमारा ट्रैक्टर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। एक ये खड़ा है, एक पीछे वो खड़ा है। दोनों ट्रैक्टर ही फारी हो गए खड़े सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है ट्रैक्टर का, बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल है। 3 ट्रैक्टर हैं, उनमें से 2 तो ये फारिग हुए हुए हैं, एक ये पीछे खड़ा हुआ है। ये कुछ चलता है, साफ़ सुथरा है, बेहतर है। तो 2 ख़त्म हुए पड़े हैं और एक ये चलने वाला जो थोड़ा बहुत काम होता है वो इसी से हम ले लेते हैं। फिर इधर भी एक ये मशीन खड़ी हुई है, ये हमने चाइना से इंपोर्ट की थी। कहीं से भी नहीं लगती कि ये 2021 में या 22 में हमने इंपोर्ट की थी, बिल्कुल 0 मीटर थी। और अब इसके हालात चेक कर लो। हमारे लिफ्टर शिफ्टर पे ये भी चलो मैंने कहा एक सारी प्रॉपर जगह पे सेट हो जाएंगी, और इनका भी एक प्रॉपर शेड बनवा दूं ताकि जितना भी सामान है वो सारा ख़राब ना हो। और जितना सारा हमारा ये वाला सामान पड़ा है ये भी सारा पड़े वेस्ट हो रहा है, और इनको भी एक ठिकाने लगाया। और इसी वजह से मैंने पीछे स्टोर भी बनवाया था, वो भी कंप्लीट हो गया। आपको एक नज़र वो भी दिखाता हूँ। मैं आपको लेके जा रहा हूँ भाई मैं स्टोर वाली साइड पे। यहाँ पीछे सारा बाग भी है और पीछे ही हमने स्टोर भी बना दिया था। यहीं सारा स्क्रैप अभी अनलोड होगा। ये हमारी फसल है। आपको याद होगा कि हमने जो है बाग काटे थे पिछले दिनों इस फसल के लिए, क्योंकि हमारे पास जानवरों के लिए जो है ना चारा बड़ा कम हो गया था। तो अब माशाल्लाह अच्छी खासी ग्रो हुई हुई है, और अब सेक्शंस में चलती है। एक साइड बनती है, एक साइड पे नया बीज लगता है, और इस तरह से चलता जा रहा है। ये भी हमारा स्टोर है भाई, तैयार हो गया हुआ है। और अभी सारा इसमें जो है ना जितना भी छोटा सामान है वो अंदर रखना, बड़ा सामान सारा यार इधर ही रखना। बाहर जितनी बड़ी चीज़ें हैं ना वो बाहर रखी जाओ, और छोटा सामान जो है ना वो अंदर रखना। लगा जोर अहमद, मुक गए हैं। इस व्लॉग को भाई हम यहीं करते हैं एंड। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। लव यू ऑल, मिस्टर तारिक साइनिंग ऑफ।